जय हिंद बच्चों। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने कक्षा 10वीं के 3A को पढ़ना स्टार्ट किया था, जिसमें शायद हम लोगों ने 7 प्रश्नों को कर लिया था। अब हमको 8वें प्रश्न से करना है, जो कि भाषागत प्रश्न है, यानी भाषा पे आधारित प्रश्न है। इन प्रश्नों को हम लोगों को करना है और अच्छे से समझना है क्या पूछा गया है और क्या करना है। देखिए, दिया है एक आयताकार बाग है। प्रश्न जिस हिसाब से कहेगा उसी हिसाब से हमको करते जाना है। करा एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। देखिए, इसको 2 तरीके से हम कर सकते हैं। यहाँ पहला टाइप और दूसरा टाइप उधर कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक आयताकार बाग है, ये आयताकार बाग है। अब आयत के विषय में आप समझ लीजिए कि आयत किसे कहते हैं। ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों कोण क्या हो, 90 डिग्री हो, दोनों विकर्ण बराबर हों, ये दोनों विकर्ण बराबर हों, हम सम्मुख भुजाएं बराबर हों, तो ऐसे चतुर्भुज को हम लोग कहते हैं क्या, यहाँ L मान लीजिए लेंथ, और B का मतलब सम्मुख भुजाएं बराबर हों, प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो, दोनों विकर्ण बराबर हों, और तो ऐसे चतुर्भुज को हम लोग क्या कहते हैं, आयत कहते हैं। देखिए, एक और होता है जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं लेकिन उसका कोण बराबर नहीं होता, समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज के भी हम आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन उसका न तो विकर्ण बराबर होता है और न ही प्रत्येक कोण 90 होता है। इसका प्रत्येक कोण 90 भी होता है और इसके विकर्ण आपस में बराबर भी होते हैं। अब प्रश्न में क्या कह रहा है उसको समझिए ध्यान से। अगर हम इसके परिमाप की बात करें तो यहाँ से डोलना चालू करिए, आप इसको डोल जाइए तो 1 बार L, 2 बार L, 2 बार आप लंबाई पे डोलेंगे, 2 बार आप चौड़ाई पे डोलेंगे, तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा 2 कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई। आयत का परिमाप 2 कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। अब प्रश्न क्या दिया है इसको समझिए ध्यान से। प्रश्न कह रहा है आयताकार बाग की लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, इसका अर्ध परिमाप 36 है। ये देखिए, परिमाप दिया है 2L + B, 2L + B का आधा, यानी इसका आधा दिया है कितना है, 36 है। तो ये 2 से 2 कट जाएगा, यानी L + B का मान आया है कितना, 36। ये समीकरण 1 बना दीजिए। और आगे कह रहा है कि इसकी लंबाई जो है, लंबाई शर्तानुसार, लंबाई इसकी शर्त में कह रहा है, शर्तानुसार इसकी लंबाई चौड़ाई से, यानी चौड़ाई से कितनी मीटर अधिक है, चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। लंबाई को आपने माना है L, चौड़ाई को माना है B, तो B + 4। ये समीकरण नंबर हो गया 2। समीकरण 2 का मान उठा के यहाँ रख दीजिए। तो समीकरण 2 का मान इसमें जब रखेंगे बच्चों, तो यहाँ क्या है, L की जगह पे B + 4, तो B + 4, यहाँ L के स्थान पे हमने क्या रख दिया, B + 4, और पहले से यहाँ है B, बराबर हो जाएगा 36, यानी B 2B बराबर 36 में से 4 घटाएंगे तो 32, यानी B 16, B का मान आ गया 16, यानी चौड़ाई आपको पता चल गया 16 है। तो लंबाई L आप निकाल लीजिए, L बराबर B + 4, यानी B माने 16 + 4 कितना आ गया, 20। आंसर, ये लेंथ आ गया और ये ब्रेथ आ गया, को लंबाई भी पता चल गया और चौड़ाई भी पता चल गया। लेकिन इस तरीके का उपयोग न करके एक तरीका और है, बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। जैसे यहाँ दिया है ये x, इसको मानते, इससे 4 अधिक है तो x + 4 इसको मान लेते। अब देखिए, x अगर ये है तो x ये भी होगा और x + 4 ये भी होगा। चारों को जोड़ेंगे तो x x x x 4x और 4 और 4 8, ये कुल परिमाप है। इसका आधा कर देंगे बच्चों, तो इसका हो जाएगा आधा। जैसे ही आप करेंगे तो अर्ध परिमाप आ जाएगा।
अर्ध परिमाप हो जाएगा 2x + 4, 2 दूना 4 और 2 चौके 8। अर्ध परिमाप दिया है 36। यहाँ 2x बराबर 36 में 4 घटाएंगे 32, x का मान आ जाएगा 16। अगर x आ गया 16 तो ये चौड़ाई हो गई 16 और इसमें 16 में 4 जोड़ देंगे कितना 20। ये था डायरेक्ट आप निकालने का तरीका, लेकिन ये एक चर के लिए है। हम प्रश्न पढ़ रहे हैं 2 चरों वाला, इसलिए हमने हल किया है 2 चर में। इसको आप उतार लीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। चलिए, नौवां प्रश्न क्या है। एक रैखिक समीकरण 2x + 3y यानी दिया है रैखिक समीकरण 9वां नंबर में। रैखिक समीकरण क्या है 2x + 3y, 2x + 3y - 8 बराबर 0 दी गई है। 2 चरों की ऐसे रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि दिया है। 3 कंडीशन आपको बनाना है। एक प्रतिच्छेदी होना चाहिए, दूसरा कंडीशन भी बोला है समांतर होना चाहिए, और तीसरे कंडीशन में बोला है कि समपाती होना चाहिए। अगर आपको ये पता है तो प्रतिच्छेदी के लिए आप ऐसा मानिए कि एक भी बराबर न हो, ये नहीं बराबर होना चाहिए, C1 और C2 भी बराबर नहीं होना चाहिए। समांतर के लिए A1/A2 बराबर होना चाहिए B1/B2 के, और बराबर नहीं होना चाहिए C1/C2 के। और इस कंडीशन में तीनों बराबर होना चाहिए, B1/B2 और क्या C1/C2, ये तीनों। आप सोचिए यहाँ क्या माने कि सब कुछ बराबर आए, कोई भी बराबर ना आए। तो ये है A1 की जगह दिया है 2। अब ऐसा मान आप सोचिए कि ये और ये मिले ना, तो हम क्या करते हैं इसी के जैसा अपने मन से समीकरण लिखते हैं। हम समीकरण लिख लेंगे 3x। अब देखिए 2/3, यहाँ वैसा मानिए 3x + 4y मान लीजिए, 3/4 - 9 बराबर 0। अब अगर आप देखिए ध्यान से तो 2/3 बराबर 3/4 बराबर -8/-9। माइनस से माइनस कट जाएगा, इसमें कोई भी मान आपस में बराबर नहीं है। यही हमको कह रहा है कि अपने मन से आप समीकरण एक मान लीजिए, जबकि क्या हो ये हमने माना है अपने मन से, इसके क्या होगा प्रतिच्छेदी। अगला अब आपको क्या मानना है, समांतर होना चाहिए। समांतर मानिए ये वाला और ये वाला बराबर। ऐसी स्थिति में आप क्या मान लीजिए, इसके स्थान पे देखिए 2/4 तो 4x मान लीजिए, तो 2 दूना 4 + 3 दूना 6y, और ये बराबर नहीं होना चाहिए, यहाँ 9 ही रहने दीजिए, बराबर 0। तो अब देखिए अगर आप लिखना भी चाहेंगे तो यानी 2/4 3/6 और -8/-9। यहाँ से 2 दूना 4 1/2, 3 दूना 6 1/2, 8/9। देखिए ये दोनों तो बराबर हैं, लेकिन ये वाला बराबर नहीं है। इसका मतलब जो हमने अपने मन से समीकरण बनाया है ये क्या है, समांतर है। इस कंडीशन को फॉलो कर गया। अगला तीसरा कंडीशन, दूसरा आपने इसको बना दिया है, पहला ये था। अब तीसरा आप बना लीजिए, इसमें तीनों बराबर हो। यहाँ 2 दिया है, आप यहाँ 2x + 3y और -8 दिया है बराबर 0। आप यहाँ
मान लीजिए 4x 2 दूना 4 3 दूना 6y 8 दूना 16 बराबर 0। ये इसके अब बराबर हो जाएगा और ऐसी स्थिति में संपाती हो जाएगा। करेंगे क्या, 2/4 3/6 -8/-16 माइनस से माइनस 2 दूना 4 1/2 3 दूना 6 1/2 8 दूना 16 1/2। देखिए तीनों मान बराबर आ गया। आपने ऐसा समीकरण माना, ये तो दिया है, ये दिया है और इसको आपने मान लिया और ऐसा आपने माना है कि ये और ये क्या है आपस में संपाती। तो तीनों माने एक समीकरण दिया है, इसी के जैसा आपको एक समीकरण लेना है जो एक बार क्या हो, प्रतिच्छेदी हो, एक बार समांतर हो और एक बार संपाती। ये जरूरी नहीं कि हमने जो माना है आप वही मानिए, लेकिन आपको ऐसा मान मानना है कि पहले स्थिति में कोई भी बराबर ना हो, दूसरे स्थिति में जब समांतर कहे तो दो मान बराबर हों और तीसरे स्थिति में तीनों बराबर हो जाए। आप अपने मन से कुछ भी मान सकते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 9। उतार लीजिए, फिर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। दसवां क्वेश्चन क्या है, 10वां कह रहा है समीकरण x - y + 1। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है समीकरण में x - y + 1 बराबर 0 के, और आगे कह रहा है 3x + 2y - 12 बराबर 0 है। तो ग्राफ खींचिए, x अक्ष और उन रेखाओं से बने त्रिभुज के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुज के पटल को छायांकित कीजिए। माने इन दोनों समीकरणों से आपको ग्राफ खींचना है। तो ग्राफ खींचने के लिए आप सोचिए आप क्या करेंगे। यहाँ देख लीजिए एक बार, क्वेश्चन नंबर 10 बिल्कुल सही है। अब आप मान ग्राफ खींचने के लिए सबसे पहले आप यहाँ ये बनाइए ब्रैकेट और यहाँ x और y का मान निकालना चालू करिए, यहाँ भी और यहाँ भी, दूसरे समीकरण के लिए भी, ये पहले समीकरण के लिए भी और दूसरे समीकरण के लिए भी। अब यहाँ बनाना चालू कर दीजिए। ये x है और ये y है। अब आप सोचिए, यहाँ इसको हम चाहें तो ऐसे इसको ऐसे लिख सकते हैं, x - y बराबर, या फिर x बराबर y माइनस में उस तरफ जाएगा प्लस y - 1, x बराबर y - 1। अब आप x की जगह पे y की जगह x की जगह पे कुछ भी रखिए। y बराबर अगर आप इसको ट्रांसफर करना चाहें तो y के पदों में कर सकते हैं। तो y को हम ले आए बराबर के इस तरफ, तो y बराबर हो जाएगा x + 1, y की जगह पे x + 1। जैसे ही आप x की जगह पे 0 रखेंगे तो y का मान आ जाएगा 1, x की जगह पे आप 2 रखेंगे तो y का मान आ जाएगा, x की जगह पे 1 रखेंगे तो 1 और 1 2, y का मान 2, x की जगह पे 2 रखेंगे तो y का मान 3, x की जगह पे 3 रखेंगे तो y का मान 4, x की जगह पे 4 रखेंगे तो y का मान 5। ये आ गया। ऐसे ही इसमें भी हल कर लीजिए। यहाँ से ये 3x + 2y बराबर हो जाएगा कितना, 12। अब आप यहाँ x और यहाँ क्या y, चलिए x की जगह पे 0 रख दीजिए। जब यहाँ 0 रखेंगे तो पूरा 0, तो 2i बराबर 12 और 2 छंग 12, y बराबर हो जाएगा 6। फिर से देखिए, अगर हम यहाँ 1 रख दें तो 3 × 1 = 3 और 3 उस तरफ, 12 से 3 घटाएंगे 9 और 9 में 2 का भाग नहीं जाएगा, तो 1 न रख के बल्कि यहाँ 2 रखिए।
तो 3 दूना 6, 12 में से 6 घटाएंगे 6 आएगा, और 6 में जब 2 का भाग देंगे तो 3 आ जाएगा। यहाँ अब 3 न रख के बल्कि 4 रखिए, और जब 4 रखेंगे तो 4 तिहाई 12, 12 में से 12 घटाएंगे 0। यहाँ अब क्या करिए, बस इतना ही कर लीजिए, 3 3 ही डिब्बा बनाइए, यहाँ भी 3 ही बनाइए, बस रहने दीजिए क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं, ये प्रतिच्छेदी रेखा है, ये 3 ही मान बनाइए बस। अब आप इसका क्या चालू करिए, ग्राफ खींचना चालू करिए। तो ग्राफ जब हम लोग खींचेंगे तो इस तरीके से ग्राफ आएगा, ये बन जाएगा। देखिए ग्राफ दिख रहा है कि नहीं, ठीक है दिख रहा है, थोड़ा सा और ऊपर शिफ्ट कर दें जी। ग्राफ जब यहाँ खींचेंगे तो इस तरीके का ग्राफ बनेगा। ये देखिए पहले हम ग्राफ नंबर 1 को देखेंगे। यहाँ 0 है, इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5। यहाँ भी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब ग्राफ खींचने के लिए सबसे पहला बिंदु क्या दिया है, ग्राफ नंबर पहले हम पहले डब्बे को करेंगे 0,1, यानी x अक्ष पे 0, y अक्ष पे 1, ये वाला बिंदु है, यह है 0,1। ठीक, इसको हम बड़ा कर लिखते हैं थोड़ा सा, ये वाला बिंदु कहलाएगा 0,1। x अक्ष पे 0 है, y अक्ष पे 1 है। अगला 1,2, x अक्ष पे 1 है और y अक्ष पे 2 है, यानी ये वाला बिंदु, ये हो जाएगा 1 और 2। थोड़ा सा नीचे शिफ्ट करिए, 1,2, ये है, ये वाला बिंदु है 1,2। 2,3, ये 2 है और यहाँ 3 है, तो ये आ जाएगा 2,3, ये है 2,3, ये वाला हो गया पहला। और इन बिंदुओं को आप क्या करिए, मिला दीजिए। तो जैसे ही आप मिलाना चालू करेंगे इन बिंदुओं को, ये इस तरीके का ग्राफ बनेगा। ये पहला वाला रेखा हो गया। रेखा नंबर सेकंड के लिए देखिए 0,6, x अक्ष पे 0 और y पे 6 खाना, 1 2 3 4 5, 1 खाना और 6, यहाँ ये है 0,6। फिर 2,3, x के लिए 2, y के लिए 3, ये बिंदु है 2,3, यही बिंदु। और फिर 4,0, 1 2 3 4, ये 4 है और 0 की यही। अब इन बिंदुओं को आपस में क्या करिए, मिला दीजिए, तो जो बनेगा ग्राफ भैया ये बन जाएगा क्या, इसका। तो इसको मिलाइए, ये आ गया 4, ये 4 है, तो ये वाला बिंदु है 4,0। अब इससे त्रिभुज जो बन रहा है, ये त्रिभुज बन रहा है, ये छायांकित कर दिया आपने। ये वाला बिंदु जो है, ये देखिए कौन हो जाएगा, यानी x अक्ष पे 0 है और y अक्ष पे -1 है। x अक्ष पे देखिए -1 खाना इधर आया है, यानी 0 है और 0 से शिफ्ट होके कितना आया है, -1, तो -1। और y पे यहाँ कुछ मान नहीं है, 0। ये त्रिभुज जो बन रहा है, अगर इसकी बात करें यहाँ कितना होगा, तो x अक्ष पे -1 खाना और y पे कुछ भी नहीं तो 0। यहाँ पे 2,3, यहाँ पे 4,0, तो त्रिभुज के जो शीर्ष हैं, ये शीर्ष पूछा है, तो शीर्ष हो जाएगा बच्चों 2,3 -1,0 और 4,0, ये त्रिभुज के शीर्ष हैं, यही पूछा है। एक बार फिर से हम इसको बता देते हैं आपको। सबसे पहले आपको ब्रैकेट बना के x और y का मान ज्ञात कर लेना है। x की जगह पे आप कुछ भी रखिए, y की जगह पे कुछ भी रखिए, लेकिन आप ऐसे मान को रखिए कि भिन्नात्मक न बने। जैसे यहाँ अगर आप 1 रख देते बच्चों, तो 3 क्या 3, 12 में से 3 घटाते 9 आता,
और 2 का भाग 9 में जाता नहीं, 4.5 आता। तो ऐसे वैल्यू से बचना चाहिए ग्राफ खींचते समय। अब आपने क्या किया, पहले ब्रैकेट के अनुसार आपने बना दिया, दूसरे ब्रैकेट के अनुसार आपने बना लिया। दोनों रेखाओं को आपने जब खींचा, क्योंकि आपको पता है कम से कम 2 बिंदु होता है तभी आप रेखा खींच सकते हैं। दोनों बिंदुओं से आपने रेखा खींचा और ये रेखाएं जहां जहां एक्स अक्ष वाई अक्ष और जब आपस में प्रतिच्छेदित कर रही थी उन्हीं बिंदुओं को हमने लिख दिया। यही कहलाया क्या, त्रिभुज के शीर्ष। ठीक, ये था क्वेश्चन नंबर 9। मुझे लग रहा है बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में कमेंट जरूर किया करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए। अगर आप लोग 1-2 लोग देखते हैं, वही 2 लोग 2 को करेंगे, वही 2 लोग 2 को करेंगे, तो इस तरीके से वीडियोज बढ़ेगा, व्यूज भी बढ़ेगा और चैनल भी ग्रोथ करेगा और आप लोग भी और बच्चों को भी फायदा होगा। चलिए, इसको उतार लिए होंगे तो हम लोग अब अगला प्रश्न करना चालू करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, समीकरण देखिए दिया है। समीकरण 11 नंबर में समीकरण दिया है 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई बराबर 4। अगला समीकरण है 2x माइनस वाई बराबर 4 के युग्म का आलेख खींचिए और इन रेखाओं और वाई अक्ष से बनने वाले त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं के निर्देशांक लिखिए, साथ ही इस त्रिभुज का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल भी ज्ञात करने को कह दिया है। फिर से वही कंडीशन बच्चों, फिर से बिल्कुल सेम तरीका यहाँ और इसके लिए। पहले आप क्या करिए, बॉक्स बनाइए। तो जब हल करना है तो आप यहाँ हल करिए x और y के वैल्यू। इस वाले में हम पूरा हल ही कर दे रहे हैं, जैसे आपको दिक्कत ना हो। हम डायरेक्ट पुट करते हैं तो शायद आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। ये हो गया x, यहाँ क्या y। इस वाले के लिए भी बना लीजिए ये x, y। पहले हम लोग हल कर लेते हैं, तब आपको रखना सिखाते हैं, क्योंकि शायद हो सकता है आपको रखने में भी प्रॉब्लम हो, क्योंकि पहली बार पढ़ रहे हैं। तो यहाँ 2x प्लस वाई बराबर 4 दिया है। x बराबर हम रख लेते हैं कितना, 0। जब यहाँ 0 रखेंगे बच्चों तो 2 गुणे 0 प्लस वाई बराबर 4। 2 शून्य शून्य तो y का मान आ जाएगा 4। जब आप रखेंगे 0 तो y का मान आ जाएगा 4। फिर दोबारा आप क्या करिए, x बराबर रख लीजिए कितना, 1। तो 2 1 क्या 2, 2 गुणे 1 प्लस वाई बराबर कितना, 4। अब 2 का गुणा 1 में करेंगे 2 और 4 में से 2 घटाएंगे तो 2, तो y का मान आ जाएगा 2। जब x के स्थान पे 1 रखेंगे तो y के स्थान पे 2 आ जाएगा। अब क्या करिए, ये तो आप देखते जाइए। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ x के स्थान पे आप रखिए 3। जब x के स्थान पे 3 रखेंगे तो 3 गुणे 2 प्लस वाई बराबर 4। 3 दूना 6, y बराबर आ जाएगा -2। जब x के स्थान पे आपने रखा कितना, 3, तो यहाँ आ गया कितना, अब 2 रख लीजिए तब 3 रखिए। जब 2 रखेंगे x की जगह, 2 दूना 4 तो y का मान आ जाएगा 0। ऐसे ही जब आप 3 रखेंगे, एक और कर लीजिए, जैसे ही आप 3 रखेंगे तो आ जाएगा -2। ये हो गया पहले वाले ग्राफ के लिए। अब दूसरे वाले के लिए भी वही खींच दीजिए। चलिए यहाँ करेंगे, इसकी जगह पे x के स्थान पे 0 तो 2 शून्य शून्य, y के स्थान पे -4, x के स्थान पे 1 तो 2 1 क्या 2। अब यहाँ 4 में से 2 घटाएंगे तो 2, y बराबर यानी यहाँ 1 रखेंगे तो यहाँ -2। अगर यहाँ 2 रखेंगे तो 2 दूना 4,
2 रखने पे x की जगह पे 2 रखेंगे तो 2 दूना 4, 4 में से 4 जाएगा 0। और अगर आप यहाँ 3 रख लेंगे इसकी जगह पे 3, तो 3 दूना 6 और 4 में से 6 घटाएंगे तो 2। -2 नहीं होगा इस बार, क्योंकि ये जब रखेंगे, रख के देख लीजिए कितना, 2 गुणे 3 माइनस वाई बराबर 4, 2 तिहाई 6 तो हो जाएगा 6, और ये प्लस है इस तरफ आएगा -4 बराबर वाई। वाई का मान आ जाएगा 2, वाई बराबर 2, यही लिख दिए। अब इसका ग्राफ बनाइए, देखिए कुछ मिल रहा है। हाँ, दोनों में कॉमन कौन है, 2,0 ना। अब इसका ग्राफ बनाइए तब समझ में आएगा। ग्राफ फिर से वही ये है, दिख रहा है नीचे तक, ठीक है, इतना दिख रहा है। देखिए आप क्या करेंगे, यहाँ बिंदु है मूल बिंदु, पहले 0,4 यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 0,4 x अक्ष पे 0, y अक्ष पे 4, ये 4 का ये हो जाएगा बिंदु कितना, 0,4। 1,2 x अक्ष पे 1, y अक्ष पे 2, यानी ये हो जाएगा 1,2। 2,0 x अक्ष पे 2, y अक्ष पे 0, ये 2,0 के लिए हो जाएगा। ये है 2,0, यहाँ लिख दे रहे हैं 2,0। फिर 3,-2 x अक्ष पे 3, यानी ये हो जाएगा 3 मान लीजिए, ये 3 और -2, तो -2 1 2, यानी यहाँ 3,-2। जब इनको मिलाएंगे तो इस तरीके से एक रेखा बन जाएगी, ये वाला। ठीक, अब आप इस वाले के लिए देखिए, इस वाले के लिए दूसरा कलर यूज कर लेते हैं, 0,-4, यानी 0 और -4 बनाइए। ये 0,-4, ये 0 फिर -4, 0 ये है 1 2 3 -4, ये है -4, 0,-4, ये वाला बिंदु 0,-4, ये 0,-4। अगला 0 का नहीं दिख रहा है फ्रेम में, क्या चलिए 0,1 2 3 4 -4, ये हो जाएगा 0,-4। 1,-2 यानी x अक्ष पे 1 और -2, यानी यहाँ 1,-2, ये वाला बिंदु है 1,-2, ये वाला है 0,4 -4। ठीक, अब अगला है 2,0, यानी यही वाला बिंदु, और 3,2 यानी 1 2 3, ये 3 है, ये 3,2। इन बिंदुओं को आपस में मिला दीजिए, ये इस तरीके से एक त्रिभुज का निर्माण हो जाएगा। ये वाला बन जाएगा 0,-4। अब ये जो त्रिभुज बना, इसका आपको बिंदु बताना है, तो ये बिंदु ये है, ये है, ये है। शीर्ष कौन कौन हो जाएगा, ये देखिए त्रिभुज बन गया एक, ये वाला, ये त्रिभुज बना। इसके शीर्ष पूछा है तो शीर्ष लिख सकते हैं आप, शीर्ष 3 होते हैं। ये वाला शीर्ष हो जाएगा 2,0, ये वाला हो जाएगा 0,4, और ये वाला हो जाएगा 0,-4, ये वाला हो जाएगा 0,-4। इसका क्षेत्रफल पूछा है, तो यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी है, 4, और नीचे भी है ये 4, तो यानी आधार है 4, यानी इस तरीके से त्रिभुज बन गया।
यानी यहाँ से अगर हाइट डाल देंगे तो ये 0 है, ये 4 है और ये भी कितना है 4 है। तो 4 4 8 है और ये दिया है। अगर आप चाहें तो इसका क्षेत्रफल दो तरीके से निकाल सकते हैं और ऊपर वाला सिर्फ दिया है आपको 2,0। अब अगर चाहें तो ऐसे निकाल लें और चाहें तो आप क्या करिए 0,4 और 0,-4, 0,-4 त्रिभुज के क्षेत्रफल से इसको निकाल सकते हैं या 1/2 आधार गुणे ऊंचाई से, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी सेम है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी सेम है, तो हाइट निकाल लेंगे और हम इसको हल कर देंगे। इसका हाइट कितना हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक ये 2 है, ऊंचाई इसकी 2,0 है यानी ये 2 है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये 2 है ऊंचाई, ठीक, ये 2 है और आधार 4 है। तो 1/2 त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार, आधार 8 है और गुणे ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है 2, यानी इसका जो क्षेत्रफल आ जाएगा ये आ जाएगा 8 वर्ग इकाई। एक तो तरीका ये हो गया और एक जब हम लोग पढ़ेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना तब सीख लेंगे। ये हो गया तरीका, इसको उतारिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 कर लेते हैं। चलिए देख लीजिए, बहुत ज़्यादा दिक्कत आपको यहाँ हो सकती है। ये अगर ध्यान से देखिए बच्चों तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये 2 खाना है, यानी यहाँ से यहाँ तक ये 2 है, यही 2 हमने लिख दिया ऊंचाई है, और यहाँ से लेके यहाँ तक वाई अक्ष पे 4 है, 0 से 4 ये 4 है और नीचे भी 4 है बच्चों, यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी 4 है। अगर हम पूरा जोड़ देंगे तो 4 ये और 4 ये 8 हो जाएगा, यही हमने लिखा है। अब आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर कौन से, ये था 11, अब हम लोग कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, के किस मान के लिए रैखिक युग्म का कोई हल नहीं। कोई हल नहीं, ये इंपॉर्टेंट है, कोई हल नहीं यानी समांतर रेखा, कोई हल नहीं का मतलब क्या होता है, समांतर रेखा। समांतर रेखा, और इसका कंडीशन क्या होता है समांतर रेखा का, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2, B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। ये है समीकरण दिया है 3x + y बराबर 1 और आगे दिया है 2k - 1 बाहर में x प्लस k - 1 बाहर में y बराबर 2k - 1। ये अब इसको जब हल करेंगे तो यहाँ से देखिए A1 की जगह पे ये 3 है, A1x प्लस B1y बराबर C1, ये, या फिर इसको कर दीजिए -1 कर लीजिए प्लस C1 बराबर 0। यहाँ भी आप लगा दीजिए, इससे कोई मतलब ही नहीं है, माइनस बराबर 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0। ये A1 की जगह 3/A2 की जगह 2k - 1 बराबर B1 की जगह कितना दिया है, B1 की जगह यहाँ कुछ नहीं तो 1 और B2 की जगह है k - 1। तिर्यक गुणा करिए तो आ जाएगा कितना, 3k - 3, 3 क्या 3 और 2k। अब यहाँ तिर्यक इसका गुणा 1 के साथ करेंगे तो वही आ जाएगा 2k - 1। 3k में से 2k घटाएंगे तो k आ जाएगा और यहाँ -1 ये रहेगा और ये जाएगा उस तरफ तो प्लस हो जाएगा और 3 में से घटाएंगे तो 2, तो ये k का वैल्यू आ जाएगा कितना 2
और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आया है, इसलिए इसको क्या कर दीजिए, स्टार लगा लीजिए। केवल आपको कंडीशन पता होना चाहिए बस। ठीक, उतार लीजिए। फिर हम लोग 13 नंबर करते हैं। इसके बाद वाला प्रश्न जो है अंतिम प्रश्न है 13 नंबर। ए और बी के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरण युग्म के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल। अनेक हल मतलब रेखा संपाती, यानी 13 नंबर में दिया है अनेक हल। अनेक हल, हल का मतलब रेखा क्या होगी, संपाती। और रेखा संपाती का कंडीशन होता है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। ये कंडीशन है। 2x + 3y बराबर 7। आगे a माइनस बी बाहर में x प्लस a प्लस बी बाहर में y बराबर 3a प्लस बी माइनस 2। ये है। अब देखिए, इसकी तुलना कर लेंगे a1x प्लस b1y बराबर C1 से। यहाँ देखिए बराबर C1 नहीं होता, लेकिन हम यहाँ तुलना अगर आप नहीं करना चाहते तो माइनस C1, और यहाँ प्लस, यहाँ बराबर 0, यहाँ भी बराबर 0। इसको जब इस तरफ लाएंगे तो माइनस लगा दीजिए बस, बराबर 0। और यहाँ a2x प्लस b2y और प्लस C2 बराबर 0। अब तुलना कर लीजिए तो यहाँ आ जाएगा a1 की जगह पे a1 बराबर आ जाएगा 2, b1 बराबर आ जाएगा 3 और c1 बराबर आ जाएगा -7। यहाँ हो जाएगा a2 बराबर a माइनस बी, b2 बराबर हो जाएगा a प्लस बी और c2 बराबर हो जाएगा माइनस में। देखिए माइनस में 7, यहाँ माइनस में 3a प्लस बी माइनस 2। ये दिख रहा है। हाँ, ठीक। अब यहाँ a1/A2, a1 का मतलब 2, a2 का मतलब क्या, a माइनस बी बराबर b1 माने 3, b2 का मतलब a प्लस बी, c1 का मतलब -7, c2 का मतलब -3a प्लस बी माइनस 2। इसको और इसको हल करिए, आ जाएगा क्या, a माइनस बी के रूप में। यहाँ 2a, 2 का गुणा a में करेंगे 2a प्लस 2 का गुणा b में करेंगे 2b बराबर 3 का गुणा a में करेंगे 3a, 3 का गुणा b में करेंगे -3b। दोनों को इस तरफ लाइए तो यहाँ से आ जाएगा 3a में से 2a जाएगा a और 3b और 2b 5b, 3b और 2b 5b। अब इधर हो जाएगा 3a में से 2a जाएगा a, 5b बराबर a। ये आ गया पहले और दूसरे को हल करके। अब आप क्या करिए, पहले और दूसरे को हल किया है आपने, अब हल कर लीजिए पहले या तीसरे को, या फिर दूसरे और तीसरे को। ये जब इसको हल करेंगे तो 3/a प्लस बी बराबर 7/3a प्लस बी माइनस 2। तिर्यक गुणा करिए तो 3 त्रिका 9a, 3b माइनस 6 बराबर 7a प्लस 7b। 9a में से 7 जाएगा तो 2a,
यहाँ 3 भी उस तरफ ले जाएंगे तो 3 भी, और यहाँ इसी तरफ लाइए तो 7 भी माइनस में हो जाएगा जब इस तरफ लाएंगे, और 7 -7 भी में से 3 भी घटाएंगे तो -4 भी, और यहाँ -6 बराबर कितना 0। अब आपने a का मान निकाला है, a बराबर है 5b, a की जगह पे आप 5b रख दीजिए तो 2 × 5b -4b बराबर 6। जब आगे हल करेंगे इसको तो 5 × 10, 10b -4b बराबर 6। 10b में से 4 भी जाएगा तो 6b बराबर 6। 6 से 6 कैंसिल होगा, b बराबर आ जाएगा 1, और b का मान 1 आ गया तो यहाँ a बराबर हो जाएगा 5 × 1 बराबर कितना 5, a का मान आ जाएगा 5। ये था कंप्लीट सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 13 तक का। अब आपको इन सभी प्रश्नों को बार बार रिपीट करना है, अच्छे से पढ़ाई करना है, और फिर जो भी समस्या होती है उसको आप कमेंट में कमेंट करिए। ऐसे ही वीडियो के साथ फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली 3b के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करिए। थैंक यू।